नमस्कार, स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो फेमिलियर लगता है, पर असल में उसके नियम काफी गहरे और पेचीदा हैं, और वो है कर्मा। गुरु सकलामा ने इस प्राचीन कॉन्सेप्ट को जिस तरह से डिकोड किया है, वो सच में हमारी आंखें खोलने वाला है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और इन रहस्यों को सुलझाते हैं। हम सबके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया ही होगा, है ना, कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें क्यों होती हैं। जिंदगी कभी कभी बिल्कुल अनफेयर सी महसूस होती है, लेकिन इसका जवाब हवा में नहीं है, बल्कि कॉज और इफेक्ट के उन छिपे हुए नियमों में है जिन्हें हम अक्सर समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्मा के इस पूरे जाल के बारे में। ये आखिर है क्या? देखिए, कर्मा कोई अचानक मिलने वाला गुड लक या आसमान से टपकी हुई सजा बिल्कुल नहीं है। असल में यह हमारा अपना बनाया हुआ एक जाल है, एक ऐसी वेब जो हमारे कर्मों और पिछले जन्मों की उन छिपी हुई असंतुष्ट इच्छाओं से बुनी है, जो कई जीवन कालों से चली आ रही हैं। यानी आज जो भी हम अनुभव कर रहे हैं ना, वो किसी रैंडम संयोग का नतीजा नहीं है, बल्कि उन्हीं पिछली इच्छाओं का परिणाम है। इसे समझने के लिए स्वामी रामा का एक बहुत ही गहरा कोट है। वो कहते हैं, कर्मा एक रस्सी है जो आपको बांधती है। सोचिए इस बारे में। ज्यादातर लोग इसे किसी पॉइंट सिस्टम की तरह देखते हैं। अच्छे काम किए तो इनाम मिलेगा, बुरे किए तो सजा। पर रियलिटी में ये एक ऐसी रस्सी है जो हमारी आत्मा के आसपास बिल्कुल कस के लिपटी हुई है, एक पूरा बंधन। अब सवाल ये है कि आखिर इस रस्सी को बनाता कौन है? ये कार्मिक रस्सी बनती कैसे है? आइए इसके 3 मुख्य धागों को समझते हैं। इस रस्सी के 3 अलग अलग धागे होते हैं। पहला धागा है कर्म संस्कारा, यानी आत्मा के गहरे स्तर पर छिपी हुई हमारी इच्छाएं। पता है, यही वो छिपी हुई इच्छाएं हैं जो दूसरे धागे को जन्म देती हैं, जो हैं हमारे विचार और हमारी भावनाएं। और फिर यही विचार तीसरे धागे का रूप ले लेते हैं, यानी हमारी फिजिकल क्रियाएं या एक्शंस। तो जो एक्शन बाहरी दुनिया को नजर आता है ना, वो असल में एक बहुत ही गहरी छिपी हुई इच्छा का ही आखिरी रूप होता है। और सच कहूं तो सच्ची आज़ादी हमें तभी मिल सकती है जब हम इस बात को रियलाइज करें कि आमतौर पर हमारे एक्शंस एकदम अंधे आवेग यानी ब्लाइंड इंपल्सेस से आते हैं। हमें लगता जरूर है कि हम पूरे होशो हवास में फैसले ले रहे हैं, पर सच तो ये है कि हमारे एक्शंस उन्हीं गहरी इच्छाओं के गुलाम होते हैं। इसलिए इन छिपी हुई परतों को समझना बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। अच्छे कर्मों का जाल। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। देखिए, एक आम इंसान का दिमाग क्या सोचता है? यही ना कि अच्छे कर्मों का रिजल्ट अच्छा होगा और बुरे कर्मों का बुरा। लेकिन यूनिवर्स या ब्रह्मांड का नजरिया बिल्कुल न्यूट्रल है। ब्रह्मांड के लिए अच्छे और बुरे दोनों ही सिर्फ क्रियाएं हैं, और दोनों ही आत्मा को इस जीवन और मृत्यु के चक्र में बांधने का काम करते हैं। सिंपल सी बात है, जंजीर चाहे सोने की बनी हो या लोहे की, दोनों हैं तो आखिर जंजीर ही ना, दोनों ही बंधन हैं। इसे अपनी आम जिंदगी के एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी के नियम से। हमारे एक्शंस बिल्कुल किसी बैंक में जमा किए गए पैसों की तरह होते हैं। जब एफडी मैच्योर होती है ना, तब बैंक बुलाता ही है। फिर चाहे इंसान वो रिजल्ट चाहे या ना चाहे, उसे वो पे आउट लेना ही पड़ता है। कर्मा के इस वसूली नियम से किसी को छुटकारा नहीं मिलता। तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। कभी कभी अचानक से मिलने वाली बहुत सारी दौलत या संपत्ति असल में एक बुरे कर्मा का रूप भी हो सकती है। ये बात चौंकाने वाली लग सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो पैसे इकट्ठा करने में ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। पर यही पैसा और दौलत एक कार्मिक जाल बन सकता है, जो अचानक से हेल्थ और मन की शांति सब कुछ छीन लेता है। इस एक्सप्लेनर के सोर्स मटेरियल में एक हाईरे के व्यापारी की बड़ी रोचक कहानी है। उसके पास हर तरह की दौलत और ऐश्वर्य था, पर रातों रात एक भूकंप आया, उसकी पूरी दुकान तबाह हो गई और अगली ही सुबह वो सड़क पर भिखारी बन चुका था। ये दिखाता है कि जब अनकंट्रोलेबल घटनाएं होती हैं, तो वो मैच्योर हो चुके कर्मा को पूरी ताकत के साथ हमारे सामने खड़ा कर देती हैं। तो ऐसे मुश्किल समय में किया जाए? आइए देखते हैं कि इन छिपे हुए बुरे फेजेस का सामना कैसे किया जाए। यहाँ पर एक बड़ा ही आश्चर्यजनक कनेक्शन जोड़ा गया है। ज्योतिष के दौर जैसे शनि का जो समय होता है, वो असल में एक आंतरिक शिक्षक या इंटरनल टीचर की तरह काम करता है। ये दौर अपने साथ इनाम और सजा दोनों एक साथ लेकर आते हैं। और पता है क्यों?
ताकि इंसान अपने अंदर से पूरी तरह तटस्थ यानी एब्सोल्यूट न्यूट्रल रहना सीख सके। जिंदगी में सच्चा परफेक्शन आखिर है क्या? अक्सर हम सोचते हैं कि हर हाल में जीतना ही परफेक्शन है, पर नहीं। सच्चा परफेक्शन तब है जब आपके आसपास की पूरी दुनिया में चाहे जितनी मर्जी उथल-पुथल मची हो, चाहे जितना शोर हो, पर आपके अंदर बिल्कुल स्थिरता और शांति बनी रहे। ये अंदर की स्टिलनेस ही हमारा असली लक्ष्य है। और यहीं से हम बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, कुशल कर्मा और सच्चा समर्पण। गुरु सकाला मां के अनुसार जिंदगी में सच्चा योगा किसे कहते हैं? ये अपने कर्मों को इतने निपुण और इतने कुशल तरीके से करना है कि उनका आखिरी परिणाम इंसान को छू भी ना सके, मतलब वो कोई नया बंधन बनाए ही ना। हमारा असल आध्यात्मिक लक्ष्य यही होना चाहिए कि काम तो पूरी मेहनत से हो, पर उसके नतीजे से कोई लगाव ना हो। कार्मिक बंधन की चेन तोड़ने का बस यही एक तरीका है। अगर कभी जिंदगी बिल्कुल मुश्किल दौर से गुजर रही हो, तो इस प्रैक्टिकल टूलकिट की 4 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। दूसरा, पूरी तरह समर्पित हो जाएं, सरेंडर कर दें। तीसरा, इस बुरे तूफान को गुजरने दें, उससे बेवजह लड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और चौथा और सबसे जरूरी, अपने एक्शंस को एक भेंट या ऑफरिंग की तरह करें। ये माइंड में रखें कि मैं करता नहीं हूं। अपना अहंकार त्यागना ही इस मुश्किल दौर से बाहर निकलने का रास्ता है। इस विषय पर सबसे गहरी बात ब्रूस ली के इस आखिरी कोट में मिलती है। उन्होंने कहा था, एक आसान जिंदगी की दुआ मत मांगो, बल्कि एक कठिन जिंदगी को बर्दाश्त करने की ताकत मांगो। सच में ये एक विचार हमारा पूरा नजरिया बदल देता है कि हम अपने लाइफ की स्ट्रगल्स और अपनी पर्सनल ग्रोथ को किस तरह देखते हैं। ये चुनौतियां ही तो हमें मजबूत बनाती हैं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। सोचिए, अगर हर रोज के छोटे छोटे फैसलों को एक कार्मिक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह देखा जाए, जिसका मैच्योरिटी पे आउट एक न एक दिन जरूर आना है, तो क्या इससे आज हमारे एक्शन लेने का पूरा तरीका बदल नहीं जाएगा? ये सच में एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको एक नया दृष्टिकोण मिला होगा।